रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल कल बरोज जुमा को होगी। ईद मिलादुन्नबी 17 सितंबर बरोज मंगल को मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर न आने का ऐलान किया। नए दौर का नया लाहौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का बाकायदा आगाज। कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट के रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग मुकम्मल। वज़ीर आला ने बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुताल्लिक इजलास। मरीम नवाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ से आगाह किया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन भी अब KPI से होगा। बोर्ड के मेंबरान की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस आई, ना रोटी की कीमत में कमी हुई दूसरे सूबों में, और ना ही जो है वो किराए कम हो सके बाकी सूबों के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि नकल करते हैं, मानते भी नहीं हैं। अच्छी बात होती है, देखिए किसी को अच्छे काम को फॉलो करना और अपने सूबे के लोगों के लिए वो इकदाम उठाना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। पता नहीं इसको बुरा क्यों समझते हैं। पंजाब में बिजली के बिल्स पर सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वाज़ेह पैगाम। कहा कि IMF ने पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कोई एतराज़ नहीं किया। बानी PTI इतने लाडले नहीं कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और कोई पूछे भी ना। अब जो होगा उसका जवाब देना पड़ेगा। किसान इत्तेहाद ने IPP's दफ्तर के बाहर धरना मौखर कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। हुकूमत ने बात न मानी तो IPP's हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। पुलिस थाने भी अब शमसी तवानाई पर चलेंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम 737 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर पुलिस स्टेशन पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 समेत 5 कायमा कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब। जुनैद अफजल शाही कायमा कमेटी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट और मोहम्मद अवैस कायमा कमेटी बराए खुराक के चेयरमैन बन गए। हाफिज फरहत अब्बास कायमा कमेटी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के चेयरमैन होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इजाज़तनामा मिल गया। इंतजामिया का JUI और मजलिस खत्म नबूवत की क़यादत के साथ इजलास। इंतजामी उमूर पर मुशावरत। शहर में दाखिले के लिए ट्रैफिक प्लान और काफिलों के रूट का भी जायजा लिया गया। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी के तनासुब 60.45% रहा। रवां साल इम्तिहान में 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब, 75,000 से जायद फेल हुए। वज़ीर आला पंजाब की इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पोजीशन होल्डर्स को मज़ीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन। कहा कि अपने बच्चों पर फख्र है, पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। सबको आज के रिजल्ट की बहुत बहुत मुबारक हो। नाउ आई वांट टू कम टू द रिजल्ट। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट माशाल्लाह मुझे दानिश स्कूल्स से भी उतना ही प्यार है जितना प्यार मुझे पंजाब कॉलेजेस से है, मुझे KIPS से है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, शारजा के गवर्नमेंट कॉलेज से है। और एक आधा नंबर कम होने से ऑनेस्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई थिंक आर इक्वली नंबर 1 फॉर मी। पब्लिक सेक्टर के 9 बोर्ड्स में से 4 बोर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों ने टॉप।
लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले तलबा के एहसास में तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की खुसूसी शिरकत। कहा कि कंप्यूटर साइंस और तहरीरी इम्तिहान में 47% बच्चे पास हुए। तालिबात नताइश में बहुत आगे जा रही हैं। मैट्रिक रिजल्ट में तालिबात पोजीशन में आगे थी। महकमे जेल खाना जात में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। कामरान मकबूल डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल लाहौर तैनात। शहजाद अख्तर फारूक डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर। अफजाल अहमद डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। डीजी नेब लाहौर का बड़ा इक़दाम। बड़े केस में बड़ी गिरफ्तारियां। प्राइम जोन स्कैंडल में मुल्जिम नदीम अनवर और फहीम अंजुम भी गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक प्राइम जोन के इंतजामिया ने सादा लोग शहरियों को माहाना भारी मुनाफे का लालच देकर 125 करोड़ रुपए बटोरे। 2 मुल्जिम मुफ्ती रिजवान और शेख अहमद को नैब पहले ही गिरफ्तार कर चुका। डीजी नेब लाहौर का कहना है कि आवाम की शिकायत का अजाला किया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों की करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों के जाली रजिस्ट्रेशन कराए जाने का इंकशाफ। टाउट माफिया मुलाजमीन के साथ मिलकर जाली कागजात पर गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने लगा। आला अफसरान भी जालसाज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। लाहौर चैम्बर के वफ़द की मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक से मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान ही हमारी तरजीह है। जंगों से मुल्कों को तबाह करने का दौर गुजर गया। अब दुश्मन मईशत पर हमला करके मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का पैगाम है, सुपीरियर ग्रुप का पैगाम है कि कैसे हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अब आगे जो वार्स हैं, जंगें हैं, वो कोई ट्रेडिशनल जंग नहीं होनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ऊपर है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिकल वार है। तो उस सिलसिले में जैसे बताया हमारे भाई ने कि पाकिस्तान में अगर हम तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान को हम अपने पैरों पे खड़ा करवाना चाहते हैं, तो ये चैम्बर्स जो हैं ये बहुत फ़ाल किरदार अदा कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सही मायने में जो इनका यानी ये इस लीडरशिप का जो विजन है या जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को सुपीरियर और सुप्रीम बनाना है, तो उस सिलसिले में पूरा मीडिया के साथ, पूरे ग्रुप के साथ हम इंशाल्लाह हर तरह से इनके साथ ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बात ये कह रहे हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, तो फिर ये उसके ऊपर अमल भी करें। मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, बातें सारे करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियां छा गईं। अशिया की खरीदारी करने वाला कोई नहीं। सब्सिडी खत्म होने से लोग मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा है ना ही चीनी। आवाम बिलबिला उठे, कहते हैं कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स तो खोल दिए लेकिन ताहाल सब्सिडी ना दी। तो आटा मिला है ना चीनी मिली है, कह रहे हैं हर चीज़ें बंद कर दी हैं हुकूमत ने। ठीक है, अब पता नहीं कब आएगा और किस वक्त ये चीज़ें आएंगी। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा थोड़ा सा तो गरीब आवाम के लिए कुछ तो सोचें। गर्मी अलविदा, मौसम सरमा दस्तक देने लगा। आसमान पर बादलों की उड़ान, ठंडी हवा के झोंकों से चेहरों पर मुस्कान। 400 हरियाली आंखों को खीरा करने लगी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। जिले इंतजामिया की इंसदादे डेंगी कार्रवाइयाँ मजीद तेज। 24 घंटे में 1662 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद। डेंगी SOPs की खिलाफवर्जी पर 75 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि हॉटस्पॉट की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। डेंगी के डंक मजीद तेज। 24 घंटे में लाहौर समेत सूबे भर से डेंगी के 16 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से एक केस सामने आया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डेंगी के आदाद व शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक महकमे सेहत ने इंसदादी डेंगी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चे को हर बार
7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 9 सितंबर को शुरू होगी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। डीसी लाहौर ने कहा कि मुहिम के दौरान 22 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। यूसी 142 फतेहगढ़ मिसाइलिस्तान में तब्दील हो गया। गंदे पानी का तालाब और कूड़ा करकट के अंबार बीमारियों को दावत देने लगे। बिजली और सीवरेज की बंदिश से इलाका मकीन दोहरी मुश्किल का शिकार। कहते हैं कि गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। कचरा फेंक देते हैं, उससे मच्छर बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। बारिशों का पानी इधर प्लाट में खड़ा हुआ है, इधर भी बारिश का पानी खड़ा रहता है, गटर वगैरह उबल रहे होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। ये जनाब ये हर दूसरे या तीसरे में आते हैं, खुदाई करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि पानी बारिशों का मौसम में पानी खड़ा रहता है, जिससे मच्छर डेंगू पैदा हो रहा है। यहाँ सफाई का किसी किस्म कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है, कोई नहीं आ रहा यहाँ। कलमा चौक में गटरों का उबलता पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गंदा पानी घरों के सामने जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी गटर ठीक ना किया जा सका। शहरियों का हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से फौरी निकासी आब का बंदोबस्त करने का मुतालबा। वासा इकबाल टाउन अफसरान की नाहली टीपू सुल्तान रोड रसूल पार्क में 1 माह से पड़ा शगाफ पुर न किया जा सका। तुलबा को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुताबिद बार शिकायत की लेकिन सुनवाई न